आपको सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर दिखाते हैं। एविएशन इंडस्ट्री ने सरकार को चिट्ठी लिखी है जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर हालात नहीं सुधरे तो फ्लाइट्स बंद करनी पड़ेंगी। सूत्रों के मुताबिक फेडरेशन ऑफ इंडियन एयरलाइंस ने एटीएफ पर एक्साइज ड्यूटी और वैट घटाने की मांग की है। क्या है पूरी एक्सक्लूसिव जानकारी, बता रहे हैं रोहन सिंह। जी, बहुत ही एक तरह की चेतावनी भरी ये चिट्ठी, एक तरह का मेडे कॉल किया गया है इंडियन एयरलाइंस की तरफ से। जितनी फेडरेशन ऑफ इंडियन एयरलाइंस, इसमें की जो तमाम जो बड़ी एयरलाइंस है, इसमें कि इंडिगो, एयर इंडिया, स्पाइसजेट जैसी कंपनियां शामिल हैं, उन्होंने ये चिट्ठी लिखी है और उसमें ये कहा गया है कि अगर हालात नहीं सुधरे तो फ्लाइट्स को ग्राउंड करना पड़ेगा। फ्लाइट ऑपरेशंस काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गए हैं। जिस तरीके से एटीएफ प्राइसेस बढ़ रहे हैं, उनका कहना था कि पहले जहां एक आम फ्लाइट में 30 से 40% कंपोनेंट होता था एटीएफ का, लेकिन अब ये एटीएफ प्राइसेस इतने बढ़ गए हैं कि वो 55 से 60% हो गया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जो सरकार ने भले ही कैपिंग कर दी हो डोमेस्टिक फ़्लाइट्स के लिए एटीएफ में, लेकिन उसकी वजह से एक तरह की असमानता क्रिएट हो गई है, एक तरह का डिफरेंस क्रिएट हो गया है, खासतौर पर इंटरनेशनल फ़्लाइट्स और डोमेस्टिक फ़्लाइट्स के बीच में। और ये असमानता बहुत ज़्यादा है। जिन एयरलाइंस का एक्सपोजर इंटरनेशनल में ज़्यादा है, उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान अभी भी उठाना पड़ रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 3 सजेशन दिए हैं। पहला सजेशन तो ये दिया है, जो क्रैक स्प्रेड होता है, जो डिफरेंस होता है एक क्रूड में और साथ ही रिफाइंड एटीएफ के बीच में, उसको लेके एक मैकेनिज्म कोविड के बाद बनाया गया था, जिसमें कि एक तरह की कैपिंग की गई थी क्रैक स्प्रेड में। उसी तरह का मैकेनिज्म दोबारा से लाया जाए। दूसरी तरफ उन्होंने कहा है जो एक्साइज है फिलहाल जो एटीएफ के ऊपर, उसको फिलहाल टेम्पररी कम किया जा सकता है। और तीसरा कि राज्यों के साथ लगातार बातचीत कीजिए कि वो वैट कीजिए, कम करें। लेकिन कुल मिला के जो टोन है पूरे इस चिट्ठी का, वो काफ़ी ज़्यादा चेतावनी भरा है। उनका कहना है कि अब जो है बहुत ही अनसस्टेनेबल होता जा रहा है फ्लाइट ऑपरेशन करना।